क्लास में हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन हम लोगों ने शुरू किया था। इंट्रोडक्शन हमने दे दिया आप लोगों को एल्डोल कंडेंसेशन का। उसमें हमने बात करी थी कि वो एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास एटलीस्ट 1 अल्फा H होता है वो क्या करते हैं, वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं। एल्डोल रिएक्शन तब होगी जब दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे और जब उससे वाटर निकलेगा देन इट इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। कल हम लोगों ने 2 ही एग्जाम्पल लिए थे जिसमें हम लोगों ने कीटल बनाया था और एल्डोल बनाया था, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है खास करके कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल के लिए, तो थोड़ा और इस पर फोकस करते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है जो कि बहुत ज़्यादा आपके पेपर में पूछा गया है और वो है साइक्लोहेक्सेनोन का जब हम लोग डाइल्यूट बेस से करा देते हैं, आपका बेस कुछ भी ले सकते हैं, डाइल्यूट NaOH से करा देते हैं, तो इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे 2 मॉलिक्यूल? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से वही कि एक मॉलिक्यूल का फंक्शनल ग्रुप एक्सपोज कर दीजिए और एक मॉलिक्यूल का अल्फा H। तो आप देखोगे कि ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है 2 और यहाँ पर भी 2 है, लेकिन हमें सिर्फ एक ही चाहिए, हमें सिर्फ एक ही चाहिए। इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, इस तरीके से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और इस कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। ये लाइन स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर कार्बन है, नेगेटिव को पॉजिटिव को दे दीजिए और पॉजिटिव को नेगेटिव को दे दीजिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ये जुड़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इस वाले से OH लग जाएगा और इसी कार्बन से जिससे OH लगा, इसी कार्बन से ये वाला कार्बन आपस में आके जुड़ जाएगा लाइक दिस, इस तरीके से। इज इट क्लियर? और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हीट कर देंगे। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जो ये फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड वाला, वहां से H निकलेगा और यहाँ से OH निकलेगा, वहां से OH निकलेगा। तो जैसे ही यहाँ से वाटर निकलेगा माइनस का H2O, तो आप देखोगे कि दोनों के दोनों मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से डबल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे लाइक दिस। ये फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। ये कई बार आपके पेपरों में आया हुआ है, नीट में आया है, जेई में आया है, IIT जेई और जेई मेंस और एडवांस दोनों में आया हुआ है, मेंस और एडवांस दोनों में आया हुआ। पहले एडवांस में आया था, उसके बाद मेंस में आया था। इज इट क्लियर? जैसे कि अगर हम लोग एसीटोफिनोन है, दिस इज एसीटोफिनोन, दिस इज एसीटोफिनोन, मैंने एसीटोन लिख दिया, एसीटोफिनोन का अगर हम लोग BaOH के होल ट्वाइस से करा देते हैं, बनाइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखिए इसे कैसे करेंगे हम लोग। एक मॉलिक्यूल को आप ऐसे लिख लीजिए, कुछ फंक्शनल ग्रुप को एक्सपोज कर दीजिए और दिस इज अल्फा हाइड्रोजन। तो एक मॉलिक्यूल के, अब मैं बेंजीन को PH लिख दे रहा हूँ तो यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम यूज हो जाएगा। इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, HO के पास जाएगा, ये कार्बन इस कार्बन के पास जाएगा। तो देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ लग गया OH, इधर नीचे लग जाएगा CH3 और ये वाला कार्बन जाकर जुड़ जाएगा OH वाले, दिस इज C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज PH बेंजीन। ठीक है? इज इट क्लियर? अभी तो मैं हीट कर रहा हूँ ना, डबल बॉन्ड की बात अभी करते हैं। ये आपके जुड़ गए, अब डबल बॉन्ड कंडन, ये हो गई एल्डोल रिएक्शन। अब ले रहे हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है, छोटे प्रोडक्ट निकलेंगे, तो OH और यहाँ से इस वाले से H। तो अब मैं इस बेंजीन को भी PH ले रहा हूँ, इस वाले बेंजीन को भी PH ले रहे हैं और CH3 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O PH। आपको बना के देखना पड़ेगा, नहीं तो बनेंगे नहीं आपसे। ठीक है? अदरवाइज तो भूल जाइए, सपने देखिए। और ये सवाल भी नीट में आया होगा।
एसीटोफिनोन भी बहुत पूछा जाता है, आप जाके देख लेना। कोई दिक्कत डाल रहे हैं आप लोग, गलत बात है, एक बार बनाइए खुद से, ठीक है। ये ऐसा टॉपिक है जो पूरे दिन पढ़ाया जा सकता है, पूरे दिन हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, पूरा दिन निकल जाएगा। वनडे की तरह के है, T20 नहीं है। चले अब चला एक और क्वेश्चन करो, थोड़ा और प्रैक्टिस होगा। हाँ ये वाला, ये तो रही गया, इसका कराओ CH3 CH2 CH2, इसका जब हम करा देते हैं डाइल्यूट बेस। और एक बात और याद रखो, यहाँ कंसंट्रेटेड भी लिखा होगा और यहाँ पर अगर अल्फा एच है तो होगी एल्डोल। अपना दिमाग मत लगाने लगना पेपर में, पेपर में सिर्फ तुम्हें ये देखना है कि कंडीशन फॉलो हो रही है कि नहीं। डाइल्यूट और कंसंट्रेशन से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। कई सारे सवालों में ऐसा है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। देखिए इधर इसका क्या बनेगा प्रोडक्ट, दिस इज अल्फा, तो आपको ध्यान देना होगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O, और हमें अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, तो ये CH3 नीचे आ जाएगा। कई लोग क्या करते हैं, यही जोड़ देते हैं बीटा वाले को। हमें अल्फा हाइड्रोजन ही चाहिए क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है, अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है और हमें एसिडिक वाला हाइड्रोजन चाहिए। दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। इस H को यहाँ ले लीजिए, इस कार्बन को यहाँ ले लीजिए, तो देखिए कैसे बनेगा। यू विल गेट द आंसर CH3 CH2 CHOH CH CH3 CHO, ये बन गया, ठीक है। और उसके बाद इसको हीट कर दीजिए तो OH निकलेगा और CHO के बगल वाले से इससे हाइड्रोजन निकलेगा। ऐसा करने से जो प्रोडक्ट बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि कंजुगेशन है, एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड आ रहा है, दैट इज कॉल्ड कंजुगेशन, दैट इज कॉल्ड कंजुगेशन। ये जो रिएक्शन दिख रही है आपको, ये सेल्फ एल्डोल का एग्जांपल है। एक ही सेम मॉलिक्यूल सेम ही मॉलिक्यूल से जुड़ रहा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल आपस में जुड़े और उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्रॉस एल्डोल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, क्रॉस एल्डोल कहते हैं। ये CH3 छूट गया ना, हाँ ये CH3 यहाँ पे H आ जाएगा, तो यहाँ CH3 यहाँ, ध्यान दीजिए यार आप लोग। बताओ अब देखो इसकी IUPAC करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा 2 मिथाइल पेंट 2 1 अल, पेंट 2 1 अल, पेंट 2 1 अल। इज दैट क्लियर? यस सर। कोई दिक्कत है तो बताओ, इस वाले में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा इसकी IUPAC रेटिंग क्या होगी, कोई बताएगा क्या? यू वांट टू ट्राई, यहाँ से 1 2 3 4। अब देखो बेंजीन साइड चेन में आ रही है तो क्या लिखेंगे, फिनाइल 1 4 डाइफिनाइल 1 3 आएगा, 1 3 आएगा, 1 3 डाइफिनाइल ब्यूट 2 इन 1 ओन, वेरी गुड, 1 ओन, क्योंकि हमारा कीटोन है ना यहाँ पर, C डबल बॉन्ड क्या है, कीटोन, C डबल बॉन्ड क्या है, कीटोन। तो अब समझे हम लोग क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल के प्रोडक्ट्स कैसे बनेंगे, क्रॉस एल्डोल के प्रोडक्ट्स कैसे बनेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए यहां लगा दे रहे हैं क्रॉस एल्डोल। देखिए अब मान लीजिए कि प्रोडक्ट ले लिए गए हमारे CH3 CHO प्लस CH3 CH2 CHO। इसकी रिएक्शन अगर हम लोग डाइल्यूट बेस से करा देंगे तो क्या बनेगा, समझने की कोशिश करिए। अब कोई भी कंटेनर में जब ये रिएक्शन कराई जा रही होगी, बीकर में कुछ भी ले रहे हो,
कोई भी सेटअप ले लिया गया होगा, तो ऐसा तो नहीं होगा कि इसका एक ही मॉलिक्यूल हो, इसके सॉल्यूशन में इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो सबसे पहले तो ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, जो अभी तक जो रिएक्शन हो रही थी, कि जो ये CH3CHO है, इसका डबल बॉन्ड O और इसका अल्फा H CH2CHO, एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा। इसी तरीके से फिर इसके साथ कि CH3CH2CH डबल बॉन्ड O और H CH3CHO, दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, एक प्रोडक्ट ये बनेगा। ये दोनों जो प्रोडक्ट बनेंगे जो अभी बन रहा था वैसे ही बनेंगे, और इनको क्या कहा जाएगा, इनको कहा जाएगा सेल्फ एंडोल, ये कहलाएंगे सेल्फ एंडोल। इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। आप H को O को दे दीजिए और इस कार्बन को इस कार्बन को दे दीजिए, H को O को दे दीजिए, इस कार्बन को इस कार्बन को दे दीजिए। तो एक प्रोडक्ट जो बनेगा आपका वो बनेगा CH3CHOH और CH2CH CH3CHOH CH2CH प्लस दूसरा बनेगा CH3CH2CHOH CH3CH2CHOH CH नीचे CH3 और CH। ठीक है, ये दोनों जो प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं, ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट जो हैं वो सेल्फ एंडोल के हैं। किसके हैं? सेल्फ एंडोल। अब करेंगे क्रॉस, इसका फंक्शनल ग्रुप और इसका फंक्शनल ग्रुप और इसका अल्फा एच। मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, शायद आपको समझ में, आपकी जिंदगी में रंग आ जाए। इसका अल्फा एच, दिस इज, और जब इसका प्रोडक्ट बनेगा तो क्या बनेगा, दिस इज अगेन पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। H को O को दे देंगे, इसको इसे दे देंगे, तो एक प्रोडक्ट तो ये बन जाएगा, दैट इज CH3CHOH इससे जुड़ जाएगा ये CH3CHO, दैट इज CH3CHO, एक प्रोडक्ट ये बनेगा। अब आपने इसका फंक्शनल ग्रुप यूज किया है, इसका अल्फा हाइड्रोजन यूज किया है, अब इसका फंक्शनल ग्रुप यूज करो CH3CH2CHO और इसका अल्फा हाइड्रोजन यूज करो, इसको बाहर करो, दैट इज CH2CHO। ठीक है, तो आप देखोगे दिस इज पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये O इससे चला जाएगा, ये कार्बन इससे आके लग जाएगा, देन यू विल गेट व्हाट, दैट इज CH3CH2CHOH CH2CH। एक बार देख लो कहीं पे गलती तो नहीं हो रही, क्योंकि काफी लंबा हो गया, टीचर भी इंसान ही होता है। सेल्फ एंडोल हो गया, ये सेल्फ एंडोल के प्रोडक्ट है, ये है हमारे क्रॉस एंडोल, ये हमारे क्रॉस एंडोल। तो अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट हर्ष कितने बनेंगे, तो 4 बनेंगे, लेकिन पूछा जाता है क्रॉस एंडोल के कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, और 2 किसके बनेंगे, सेल्फ एंडोल के। अब इनको गर्म कर दें, अगर हीट कर दें, तो पहले वाले का क्या बनेगा, CH3CH, ये OH चला गया, यहाँ से H चला गया, डबल बॉन्ड CH-CHO प्लस CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH3CHO, फिर बनेगा आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH3CHO, और फिर बनेगा प्लस का CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH, ये 4 प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, ये वाले दोनों जो हैं वो आपके सेल्फ एंडोल के हैं, और जो नीचे वाले दोनों हैं वो क्या हैं, क्रॉस एंडोल के। किसके हैं, क्रॉस एंडोल के। होप यू गॉट द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, देखिए जरा और एग्जांपल एक लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, क्रॉस एंडोल का एक एग्जांपल है, जैसे कि बेंजल्डिहाइड
दिस इज बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोफिनोन, बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोफिनोन, बेंजल्डिहाइड एंड दिस इज एसीटोफिनोन। जब हम लोग इसकी रिएक्शन कराएंगे तो जैसे कि अब जिनको समझ में आ गया है वो लोग इसके आगे का भी ना देखें, रोक दें और उसको खुद से करें और चेक करें आगे चल के, ठीक है। तो अगर इसकी रिएक्शन हम लोग OH माइनस से कराते हैं, डाइल्यूट OH माइनस से, तो देखिए क्या होगा। पहले तो समझिए ध्यान से कि ये जो बेंजल्डिहाइड है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो जो सेल्फ एल्डोल का प्रोडक्ट बनेगा वो सिर्फ एसीटोफिनोन का बनेगा। सेल्फ एल्डोल का जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिर्फ किसका बनेगा? एसीटोफिनोन का बनेगा। कैसे बनेगा साहब सुशील जी? ऐसे बनेगा कि फंक्शनल ग्रुप एक मॉलिक्यूल का बाहर कर लीजिए और एक मॉलिक्यूल का अल्फा बाहर कर लीजिए। और सबसे पहले तो इसमें कई ऐसे बच्चे हैं जो कंफ्यूज होंगे, हमारे बच्चे, कि सर ये तो एक ही था, आपने दो ले लिया। तो ये एक मोल में 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये क्लियर कर लेना। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैलेंसिंग नहीं करनी होती है, कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ रिएक्शंस में करेंगे बस। तो इस चीज़ का ध्यान रखना जरूर। ये कैसे आ गया? ये हेक्सागन नहीं बना, पेंटागन बन गया। ठीक है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, O को H को, कार्बन को कार्बन को दे दीजिए। तो एक प्रोडक्ट जो बनेगा वो अभी अभी हम लोगों ने बनाया था, पीछे जाके भी देख सकते हो आप। OH CH2 C डबल बॉन्ड O, दिस क्लियर है। अब बात करते हैं क्रॉस एल्डोल की। अब क्रॉस में भी एक प्रॉब्लम है, क्या है कि क्रॉस में इसका ही फंक्शनल ग्रुप यूज होगा एक बार और इसका अल्फा H, क्योंकि इसके पास तो अल्फा H है ही नहीं, इसके पास तो अल्फा H है ही नहीं, तो बेंजल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप यूज होगा CH डबल बॉन्ड O और HCH2 C डबल बॉन्ड O। दिस क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, दिस इज पार्शियल नेगेटिव, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, HO के पास, कार्बन कार्बन के पास। तो एक प्रोडक्ट बन जाएगा आपका ये, ध्यान दीजिए, OH बेंजीन के बाद CH, OH CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और एक और बेंजीन बन जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है ये सेल्फ एल्डोल का है और ये जो दिख रहा है वो किसका है? क्रॉस एल्डोल का है। और इसके अलावा इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, क्योंकि अब हमने इसका फंक्शनल ग्रुप ले लिया, इसका अल्फा H ले लिया, इसके पास तो अल्फा H है ही नहीं, तो दूसरा वाला नहीं आएगा इसमें। तो इसमें जो है टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे? दो ही बनेंगे। अब अगर इसको गर्म कर देते हैं हम लोग, कंडेंसेशन करा दें, तो OH निकल जाएगा और C डबल बॉन्ड O के बगल वाले कार्बन से H निकल जाएगा, यहाँ पर H भी होगा, CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, दिस। यहाँ पर भी आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ से OH निकल जाएगा और CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड, और ये आपकी बेंजीन बन जाएगी लाइक दिस। ये इसके दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। देखिए इधर देखिए, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन पे नेगेटिव कर दिया, हाइड्रोजन बुरा मान रहा था, यहाँ पे ये नेगेटिव कर दिया, ये वाला CH3 मैंने यहाँ छोड़ दिया। यार क्या ही बताते नहीं, नशा करके आते हो ना तुम लोग, ठीक है। और कोई गलती हो तो बताओ, ठीक है। आपको स्लाइड लाइड नहीं करना ना, इसलिए थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, ह्यूमन एरर है। तो इसमें यहाँ पर भी आएगा, सही बात है, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी तो आएगा CH3,
सही बात है, बढ़िया बढ़िया, अब सही है। कुछ सवाल दे देते हैं जो आप लोग घर पे ट्राई करिएगा, ठीक है? हटा दूं? यस सर। और जो भी सवाल देंगे उसका कोई वीडियो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ऑलरेडी इतना एक्सप्लेन कर दिया है। अब ना पढ़ समझ में आए तो फिर पीछे जाके देखो, रिवाइड करो, बार बार लिख लिख के देखो। हटा दूं? यस सर। हटा दूं? यस सर। लिखो जरा, सवाल एक लिख लो, 2-3 सवाल दे दे रहा हूँ जिससे आप लोग घर पे ट्राई कर लीजिए। जैसे कि इसी में बेंजोइलडिहाइड का कॉम्बिनेशन बना दो साइक्लोहेक्सेनोन से, ये भी क्रॉस हाइड्रोल प्रोडक्ट दे दो। और बहुत ही जहरीला सवाल है, मजा ही आ जाएगा। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो कि बेंजोइलडिहाइड की रिएक्शन करा दो इससे, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इसके अलावा ये बेंजोइलडिहाइड नहीं करना बार बार, दिस इज बेंजोइलडिहाइड एंड दिस इज ऑल्सो बेंजोइलडिहाइड, और इसकी रिएक्शन करा दो इससे। डाइल्यूट KOH, डाइल्यूट KOH और देंगे। चलो अभी इतना ही कर लेते हैं महोदय। ये सारे क्रॉस के एग्जाम्पल हैं, ये सारे क्रॉस के एग्जाम्पल हैं। ये आपका होमवर्क है, HW। अगर आप इसे करेंगे तो सॉल्यूशन की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है, और दैट इज इंट्रामोलिकुलर एल्डिहाइड। दैट इज इंट्रामोलिकुलर एल्डिहाइड। हटा दो इसे। इंट्रामोलिकुलर एल्डिहाइड, जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो ग्रुप आ जाए और फिर क्या होगा, दैट इज इंट्रामोलिकुलर एल्डिहाइड। इंट्रामोलिकुलर एल्डिहाइड, देखिए इंट्रामोलिकुलर एल्डोल में अगर हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि है CHO, दिस, एक कार्बन हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया, ठीक है? चलो 5 ले आइए, ठीक। इसकी रिएक्शन अगर हम लोग कराते हैं डाइल्यूट NaOH से, तो अब देखो इसी के अंदर फंक्शनल ग्रुप भी है और अल्फा H भी है, तो किसी एक का फंक्शनल ग्रुप ले लो, लाइक दिस, और एक का अल्फा H ले लो, दिस इज अल्फा H। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ। इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। इस H को इस O को दे दो और इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ दो। थोड़ा सा खतरनाक चीज़ है ये, समझिएगा ध्यान से। यहाँ बनेगा CHOH, ये बन जाएगा अल्कोहल, ये रिंग के अंदर आएगा, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, 2 3 4 कार्बन के रिंग बनने वाले, 4 कार्बन होंगे और 4 कार्बन की रिंग बनेगी। तो वो रिंग क्या ऐसे होगी, ध्यान दीजिए। एक ये बॉन्ड, 1 2 3 और एक ये 4, क्लियर? और ये CHO बाहर निकलेगा, CHO बाहर निकल गया, क्लियर बात है? और इसके ही कार्बन से आकर ये OH जुड़ा हुआ है, जस्ट बगल वाले, ये बनेगा। बताइए कर कोई दिक्कत? और फिर इसको फर्दर हीट कर दीजिए, माइनस का H2, यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का OH निकल जाएगा, and you will get the answer, that is this is intramolecular.
ये एडवांस का प्योर एडवांस का टॉपिक है, ठीक है। छापो जिसके लिए आया हो दुनिया में। देखिए ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये OH सीधे सीधे यहां जुड़ेगा। दिस कार्बन विल अटैच टू दिस कार्बन और OH विल अटैच टू दिस कार्बन। तो इस कार्बन से जुड़े हुए कार्बन से OH जुड़ेगा, इस कार्बन से जुड़े हुए कार्बन पे OH लगा हुआ। समझने की कोशिश करिए, हटा दे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एल्डोल कंडेंसेशन is an example of nucleophilic addition elimination, क्योंकि वाटर एलिमिनेट हो रहा है, याद रखना, ये पेपर में आ सकता है आपके। और अगर आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अभी हम पढ़ाने वाले हैं, लेकिन अगर पुराना याद हो आपको तो उसमें हमने पढ़ाया था कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ होता है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है जहाँ पे क्राउडिंग ज़्यादा हो। इसके लिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन के लिए एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, क्योंकि वहाँ पे दो बातें होती थी। अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में शायद कैनिजारो के बाद वही टॉपिक लेंगे। दो बातें होती थी, एक होती थी लेस स्टेरिक हिंड्रेंस और हाई इलेक्ट्रोफिलिसिटी। लेस स्टेरिक हिंड्रेंस एंड हाई इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो थी वो लीड करती थी, वो क्या करती थी, लीड करती थी इस रिएक्शन को, ठीक है। समझ में आए तो बहुत अच्छा, नहीं आए तो कोई बात नहीं, आगे के जो टॉपिक लेंगे तो वहां पर मैं इस बात को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। आप पता नहीं किस तरीके से समझ रहे हैं, ईश्वरी जाने आप लोगों की माया। सबसे पहले इसमें हो क्या है, मुझे मैकेनिज्म बताने पे मजबूर कर रहे हैं आप, बता दूं क्या? पहले थोड़े एक आध एग्जाम्पल और कर लो, फिर बताते हैं। CHO 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड O दिस। अगर इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं डाइल्यूट NaOH से तो क्या बनेगा? अब इसमें एक बोर्ड पे देखो सभी लोग, थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है, ध्यान दो। अब दो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं और एक कीटोन लगा हुआ है, एक एल्डिहाइड लगा हुआ है, ठीक है। हम इसमें कई सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। एक बार इसका अल्फा हाइड्रोजन, इसका अल्फा हाइड्रोजन, ये वाला फंक्शनल ग्रुप, एक बार इसका फंक्शनल ग्रुप और ये वाला अल्फा हाइड्रोजन। इज दैट क्लियर ना? लेकिन मैं अगर सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात करता हूं तो किसका फंक्शनल ग्रुप यूज होगा, एल्डिहाइड का कि कीटोन का? एल्डिहाइड का, क्योंकि ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एग्जांपल है। ये रिएक्शन क्या है? हर बात समझ में आ रही है? अभी नहीं भी समझ में आ रही तो और अच्छे से बताएंगे जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बताएंगे। इज दैट क्लियर? तो इसका फंक्शनल ग्रुप, इसका फंक्शनल ग्रुप को लिख लो CH डबल बॉन्ड O और इसका अल्फा H। अब इसमें अल्फा H भी कहीं ले सकते हो आप, इधर भी ले सकते हो, उधर भी ले सकते हो, ठीक है। तो इधर आएगा पार्शियल पॉजिटिव, सॉरी हाँ सही है, पार्शियल नेगेटिव। इसके ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। इस H को इस O को दे दीजिए और इस कार्बन को, यही ध्यान देना है आपको, इस कार्बन को दे दीजिए। यहाँ बॉन्ड बनने वाला है, यहाँ पे क्या बनने वाला है, बॉन्ड है। तो समझो कितने की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 और 5। तो सही बताया था जिसने बताया था, 5 की रिंग बनेगी, 5 की रिंग बनेगी। करण ध्यान से समझना। और जहां पर ये C डबल बॉन्ड O लग रहा है बाहर साइड, C डबल बॉन्ड O दिस, उसके बाजू वाले कार्बन से OH, उसके बाजू वाले कार्बन से OH। इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर। और उसके बाद फिर इसकी करा देंगे क्या, कंडेंसेशन, हीट कर देंगे। तो यहाँ से OH और ये वाला H निकल जाएगा एंड वी विल गेट डबल बॉन्ड हियर। अब एल्डोल जितना बढ़ा दिया इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। देखिए हटा दें, ये याद रखना एल्डोल।
अब जरा एक और एग्जांपल करते हैं, बहुत हो गया इतना एल्डोल पे तो पूरा रिसर्च ही हो गया। देखो ध्यान से, जैसे ये एक प्रोडक्ट है, जैसे ये क्वेश्चन है लाइक दिस, इसकी रिएक्शन अगर हम करा देते हैं डाइल्यूट एनिमोल से, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, ट्राई करिएगा, इसका सॉल्यूशन मैं दूंगा, ठीक है, टाइम दे रहा हूँ आपको। और मैकेनिज्म समझना है कि आप लोगों को कुछ भी नहीं है मैकेनिज्म। देखो मैं इसकी मैकेनिज्म जो है जल्दी जल्दी बता देता हूँ। मैकेनिज्म समझिए, हम इसके लिए समझा दे रहे हैं, बाकी आप समझ जाना। CH3CHO के लिए, CH3CHO के दो मॉलिक्यूल जब आप लेते हो बेस की प्रेजेंस में NaOH, तो क्या होगा, देखो ध्यान से भाई, स्ट्रॉन्ग बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेस अपना काम करेगा और Na+ और OH-, और ये OH- जो है एसिडिक H को ढूंढेगा, कहाँ हो तुम, जल्दी मिलो, ठीक है। दिस इज एसिडिक H और तुमको पता है दिस इज एसिडिक H एंड दिस इज बेस, और यू नो दैट भाई ने बोला है कि बेबी को बेस पसंद है, भाई की बात माननी पड़ती है, लेकिन वैसे एसिड को बेस पसंद है। और जब ये आपका एसिडिक H है, ठीक है, अब ये OH और ये H मिलकर क्या बना लेंगे, पानी बाहर कर देंगे, क्योंकि एसिड को बेस पसंद है, बेबी को चाहे कुछ भी पसंद हो, बेबी को बाबू पसंद है। यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा जो कि अटैक करने वाला है, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल बेसिकली एनायन होते हैं, तो एनायन बन रहा है यहाँ पे, एक चीज बस समझने वाली बात है। ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में आपका CH3CHO का ये डबल बॉन्ड हो है फंक्शनल ग्रुप, एंड दिस न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, और ये न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ से अटैक करेगा तो ये बॉन्ड क्या करेंगे, माइग्रेट कर देंगे, ये बॉन्ड क्या करेंगे, माइग्रेट कर देंगे, और ये बॉन्ड माइग्रेट करके बनाएंगे CH3CHO- CH2CHO, जुड़ गया, देखो जुड़ गया, ये दूसरा स्टेप है। फिर तीसरे स्टेप में क्या होगा, देखो तीसरे स्टेप में CH3CHO- CH2CHO सॉल्यूशन से पानी को ले लेगा और वापस बना देगा क्या, CH3CHOH CH2CHO और प्लस OH- और प्लस OH-। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्रोडक्ट, जो हमारा था वो प्रोडक्ट बन गया। मतलब सबसे मुश्किल रिएक्शन है ये कही जाती है, और सबसे आसान मैकेनिज्म, सबसे आसान इसकी क्या है, मैकेनिज्म। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो एल्डोल रिएक्शन पूरी की पूरी यहाँ पर क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट रिएक्शन में हम लोग कैनिजारो पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन, और भी नेम्ड रिएक्शंस हैं, पर्किन रिएक्शन, और भी जो भी हमारे एडवांस के सिलेबस में होगी, लेकिन हम सिलेबस पे ही रुके रहेंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कराएंगे। अननेसेसरी का ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, जितना पहले पेपर में आ रहा है उतना कर लो, मार्क्स आने चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए, वही इंटेलिजेंट है, सीधी सी बात है, एक्स्ट्रा ज्ञान लेके कुछ नहीं करना। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।